नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम ऑपरेशन सिंदूर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। जैसा कि हम लगातार दिखा रहे हैं कि अभी कैसी स्थितियां बनी हुई हैं, उस 22 अप्रैल की तिथि के बाद जिस दिन नृशंस हत्याएं की जाती हैं, उसके बाद लगातार जो मीटिंग्स होती हैं, तैयारियां होती हैं, वो तो खैर सब कुछ गोपनीय होता है, लेकिन उसके बाद जब एयर स्ट्राइक होता है 7 मार्च का वो दिन, वो दरमियानी रात, तब क्या कुछ होता है और उसके बाद से पाकिस्तान की ओर से क्या कुछ होता है, क्या कुछ किया जाता है और भारत उसका किस रूप में प्रतिकार करता है, उसका जवाब देता है और कहिए कि अपनी रक्षा में या फिर उन्हें करारा जवाब देने के लिए किस प्रकार के हमले करता है, जो कि आवश्यक बताए जा रहे हैं। तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने गुरुवार रात उत्तरी और पश्चिमी भारत के कई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन मिसाइल से हमले की कोशिश की, जिसे कि हमारी सेना ने नाकाम कर दिया। भारतीय वायु रक्षा प्रणाली, खासकर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने सतर्कता दिखाते हुए इन पूरे हमलों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। इस कार्रवाई के बाद आज शुक्रवार को केंद्र सरकार ने इस घटनाक्रम पर औपचारिक प्रेस ब्रीफिंग की। इस दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी जानकारी दी और भी जो नए अपडेट्स हैं वो दिए। कर्नल कुरैशी ने इस दौरान पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए फोटो दिखाई और बताया कि कैसे पाकिस्तान ने हमलों के दौरान नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने की शर्मनाक कोशिश की। भारत ने चेताया कि इस तहत की कायराना हरकतों का करारा जवाब दिया जाएगा भारत की ओर से। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने LOC पर भारी गोलाबारी की, घुसपैठ की कोशिश की गई। जानकारी के मुताबिक जो बताया जा रहा है उसमें 34 जगहों से घुसपैठ की अलग अलग कोशिश की गई और उसे सेना ने विफल कर दिया और घुसपैठियों को मार गिराया। पाकिस्तान की गोलाबारी से नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान उन नागरिक ठिकानों को हुआ है, उन रिहायशी इलाकों में यह हमला हुआ है जिससे कि आम लोगों की, आम जो सिविलियंस होते हैं उनकी जानें गई हैं। उन्होंने तस्वीर दिखाते हुए कहा कि भारतीय वायुसेना ने भारी संयम दिखाया है। पाकिस्तान ने भारत में 36 स्थानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। चलिए पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया सुन लेते हैं। 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र UAV ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की। तो जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि किस तरीके से पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया है, साथ ही साथ भारत के सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की है, जिसे कि भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है और हवा में ही मार गिराया है, तिनकों की तरह बिखेर दिया है। भटिंडा में कुछ मिसाइल के पार्ट्स मिले हैं, वहीं होशियारपुर में पहाड़ी क्षेत्रों में भी मिसाइल मिली है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे मिसाइल्स के पार्ट्स मिले हैं। होशियारपुर, जैसलमेर, पठानकोट, इन 3 जगहों पर ये पार्ट्स मिले हैं जो मिसाइल के अलग अलग हिस्से हैं, जिन्हें की सूचना पर सुरक्षा एजेंसियों ने एक कहिए कि इन्हें देखा है, जाना है, परखा है और इस बात की पुष्टि हुई है कि ये पाकिस्तान की ओर से
दागे गए थे। स्थानीय लोगों की सूचना पर यह सब किया गया। ये जो मिसाइल्स मिली हैं इसमें कहा गया है कि लंबी दूरी की मिसाइलें थी जिन्हें चीन से खरीदा गया था। JF-17 लड़ाकू विमानों से दागा गया था। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी हमले को लेकर एक जानकारी देते हुए कहा कि इसे पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया है और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। पाकिस्तान की ओर से जैसलमेर में लगातार हवाई हमले किए गए। आसमान में धमाकों की आवाज़ से लोगों में खौफ का माहौल रहा। उधर पोखरण के लवांग गांव के पास पाकिस्तानी ड्रोन को भारतीय एयरबेस सिस्टम ने विफल कर दिया है। पाकिस्तान ने एक साथ कई मोर्चों पर हमले किए हैं। जम्मू और पठानकोट में सुसाइड ड्रोन से हमला किया गया है। इन हमलों में जम्मू एयरपोर्ट और पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाया गया। भारतीय वायु सुरक्षा प्रणाली ने S-400 मिसाइल से सभी ड्रोन मार गिराए, हवा में ही मार गिराए। तो ये सब कुछ अपडेट्स हैं जो हम आपको लगातार दे रहे हैं। इसी बीच जो और भी कुछ जानकारियां थी हम आपके साथ साझा करेंगे। जी सुनते हैं। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, ये बम होने की या इसके संबंधित को पार्ट्स होने की जानकारी मिली है, जिस पर पुलिस यहाँ पर पहुंची है, जांच कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, ये बम होने की या इसके संबंधित को पार्ट्स होने की जानकारी मिली है, जिस पर पुलिस यहाँ पर पहुंच। तो आपने पूरी ये देखी जानकारी, लेकिन इसके साथ ही साथ जो बहुत से अपडेट्स हैं कि अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों ने भी बैठक की है देश की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए। इसमें शिवराज सिंह चौहान हैं, साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा भी। उन्होंने बैठक कर पूरी जानकारियां ली कि व्यवस्थाएं कैसी हैं और कैसी रहेंगी और उन्हें कैसे पुख्ता बनाया जाए। तो पाकिस्तान के साथ जारी इस तनाव के बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व के साथ शुक्रवार को चर्चा की, बैठक की, समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क निदेशालय ने एक्स पर इस बैठक की जानकारी देते हुए लिखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा और स्थितियों का निरीक्षण किया, भारतीय सशस्त्र बलों की तैयारियों की समीक्षा की और इसके लिए उच्च स्तरीय बैठक की उन्होंने अध्यक्षता भी की। दृश्य में आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री की जो बैठक के लिए पहुंच रहे हैं, फिर रक्षा मंत्री जो बैठक ले रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जो बैठक ले रहे हैं, ये सारे दृश्य आपको दिखा रहे हैं हम। और उसके बाद आगे जो कुछ तैयारियां की जाती हैं बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल चीफ AP सिंह और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह बैठक में शामिल होते हैं। बैठक में देश की वर्तमान सुरक्षा स्थिति और संभावित खतरों को लेकर विस्तृत चर्चा की जाती है और सीमा पर हालिया गतिविधियों और ऑपरेशंस की तैयारियों की समीक्षा की गई। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं। चंडीगढ़ और अंबाला में शुक्रवार को हवाई हमले की चेतावनी दी गई है और नागरिकों से सुरक्षा के तमाम उपाय साझा किए गए हैं, बताए गए हैं उन्हें सुरक्षित कैसे रहना है। चंडीगढ़ में सेना की वेस्टर्न कमांड है, NIA का दफ्तर भी है, अंबाला में एयरफोर्स स्टेशन मौजूद है। तनाव के बीच केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सेना प्रमुख चाहें तो वो टेरिटोरियल आर्मी के अफसरों जवानों को बुला सकते हैं। टेरिटोरियल आर्मी अर्धसैनिक बल है जो आवश्यकता पड़ने पर सेना की सहायता के लिए उपलब्ध होते हैं, उनके साथ जोड़े जा सकते हैं। उधर गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करने का आदेश दिया है आवश्यकता पड़ने पर। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने सभी हेल्थ सेंटर्स में सुविधाओं पर रिव्यू मीटिंग की है। मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों ने उन्हें बताया कि कंट्रोल सेंटर में पूरी निगरानी की जा रही है। बैठक में देश भर के सभी अस्पतालों और हेल्थ फैसिलिटीज का रिव्यू किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए तैयारियों की समीक्षा की और उन्होंने आश्वस्त किया कि कृषि भंडार, गेहूं, चावल, अन्य अनाज सामग्रियां पूरी तरह से
भरी हुई हैं, गोदाम भरे हुए हैं। तो इस तरीके से ये तमाम समीक्षाएं की गई और ये कहा कि इस प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं तैयारियों की समीक्षा को लेकर, इन विषयों को लेकर। ऐसी परिस्थितियों में अगर कहीं से हमारे भाई बहन आते हैं तो उनको तत्काल रोजगार की व्यवस्था कर दी जाए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश हर दिशा में आगे बढ़ रहा है और देश तैयार है। कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग भी तैयार है। जवान से सीमा पर, किसान खेत में, और कृषि विभाग भी यहां से कोई कसर नहीं छोड़ेगा। कृषि विभाग के सभी अधिकारियों ने कहा है, कर्मचारियों ने कहा कि हम तो खून देने के लिए भी तैयार हैं। तो 14 तारीख को ब्लड डोनेशन का भी काम कृषि मंत्रालय के हमारे अधिकारी कर्मचारी करेंगे। इस समय हम सब कृषि के माध्यम से, ग्रामीण विकास के माध्यम से भी अपनी देश की सेवा को तत्पर है। सर, एक और चीज ये कि कुछ भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं कि देश में जो अनाज है वो कम है। कल भी हमने मैंने इसलिए बताया कि कोई कमी नहीं है। ऐसे भ्रम में किसी को आने की जरूरत ही नहीं है। अन्नपूर्णा की कृपा है, भंडार भरे। तो केंद्रीय कृषि मंत्री क्या कह रहे हैं आपने सुना। अन्नपूर्णा की कृपा है, भंडार भरे हुए हैं और ऐसी अफवाहों पर ना जाएं जो अफवाहें एक सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के रूप में फैलाई जा रही हैं। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया, आधिकारिक बयान दिया कि अनाज के भंडार भरे हुए हैं। इसी बीच हम देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच जो कश्मीर से लगे हुए सीमावर्ती गांव हैं, जो एलओसी के पार के गांव हैं, जो पाकिस्तान की ओर आते हैं, वहां के लोगों को भी इसका कहीं ना कहीं संकट की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। उली जिले में स्थानीय लोग संकट में हैं क्योंकि उनकी आजीविका को नुकसान हुआ है। नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान की गोलाबारी में सीमावर्ती गांव के कई दुकानों को, कई स्थानों को निशाना बनाया गया है। एक नागरिक ने कहा कि जिनके पास साधन या जगह है वे यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हमारा क्या होगा। तो इस प्रकार से आप देखिए जो सीमा पार के गांव हैं वहाँ पर भी ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हैं। और जैसी हम लगातार सूचना दे रहे हैं कि पाकिस्तान के द्वारा भी लगातार सीमा पार जो कार्रवाई जो की जा रही है, कहिए कि कायराना हरकत की, युद्ध सीधे न लड़कर एक प्रकार से रिहायशी स्थानों को, आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये जो स्थिति बनी हुई है ये एक बड़ा विषय बना हुआ है और इसे देखकर अब ये सब कुछ तय करना सरकार ने शुरू कर दिया है। मैंने जैसा पहले भी बताया था कि जो सीमावर्ती जो गांव हैं, जो भारत के क्षेत्र में हैं, वहाँ लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाने लगा है। बंकरों में उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है और साथ ही साथ सुरक्षा के तमाम जो उपाय होते हैं उनका उन्हें एक प्रकार से प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कैसा कुछ किया जा सकता है इन स्थितियों से निपटने के लिए। चलिए रात को हम दुकान बंद करके गए, शेलिंग शुरू होगी, उसके बाद कोई पता नहीं है क्या हुआ। हमें सुबह पता चला हमारी दुकानें खत्म हो चुकी हैं। कितनी दुकानें थी यहाँ पे आपकी? एक स्टोर था मेरा, एक डिपार्टमेंटल शॉप थी जिसमें वेस्ट वगैरह भी थी, बाकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये वो सब पूरा डैमेज हुआ है? सर आप देख सकते हैं यहाँ कुछ भी नहीं निकला हुआ है। तो आपको लगता है ये बुरा हुआ है? बुरा कहते हो सर, बहुत बुरा हुआ है, ये बहुत बुरा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सिविल पे टारगेट करना। टारगेट किलिंग ही है ये, मानो आप। इस सिविलों के साथ नाइंसाफी हो रही है। तो कितना नुकसान हुआ आपका लगभग? सर ये एक हिसाब से देखा जाए तो इस मार्केट की हमारी एक ही दुकान थी जिसमें ये मिनाटी के लोग रहते हैं यहाँ पे, हमारे हिंदू भाई हैं यहाँ पे, उनके साथ हमारा अच्छा उठना बैठना था, तो उसी वजह से हमने ये दुकान खोली थी। 8-10 लाख रुपए की असेसमेंट हो सकती है। इसी बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्थानीय लोगों से बात की है। ये नागरिक मौजूदा समय में सांबा में एक सुरक्षित स्थान पर रह रहे हैं, जैसा मैंने बताया। साथ ही साथ उन्होंने सांबा में पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित
स्थानीय लोगों के लिए बनाए गए शिविर का भी एक तरीके से निरीक्षण किया। वहां पर पहुंचे और लोगों के साथ, बच्चों के साथ विशेष रूप से क्रिकेट भी खेला। सीएम अब्दुल्ला ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश की है। उन्होंने मतलब पाकिस्तान ने, उन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसका श्रेय हमारे रक्षा बलों को जाता है। उन्होंने सभी ड्रोन मार गिराए। कश्मीर के अनंतनाग में गोला बारूद डिपो को भी निशाना बनाया गया, लेकिन कोशिश नाकाम कर दी गई। हमने यह स्थिति शुरू नहीं की। पहलगाम में निर्दोष लोग मारे गए और हमें जवाब देना था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस स्थिति को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, भड़का रहा है। इससे उसे किसी तरह का फ़ायदा नहीं होगा। उसे अपनी बंदूकों को खामोश कर लेना चाहिए। उन्हें तनाव बढ़ाने के बजाय तनाव कम करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कहा कि पुंछ में भारी नुकसान हुआ है। पुंछ में सबसे ज़्यादा लोग हताहत हुए हैं और सबसे ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। तो कुल मिलाकर उन्होंने निरीक्षण किया, बातें की, क्रिकेट भी खेला लोगों के साथ और तमाम स्थितियां जो थी उनकी उन्होंने समीक्षा भी की। चलिए सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। जितना हम कर सकते हैं कर रहे हैं। दिन में 3 बार खाना, 2 बार चाय, बाकी सैनिटेशन की फैसिलिटीज़, हर कैंप में मेडिकल का कैंप लगा हुआ है, डॉक्टर तैनात हैं, दवाइयाँ हैं, ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट रखा हुआ है, एम्बुलेंस रखी गई है। तो हमारे तरफ से, मैं जानता हूँ ये आइडियल सिचुएशन नहीं है, ये लोग तो चाहेंगे अपने घर में रहें, लेकिन फ़िलहाल ये हमारी मजबूरी है कि हमें उन्हें यहाँ लाना पड़ा। लेकिन कोशिश की जा रही है कि यहाँ रह के उनको कम से कम तकलीफ़ का सामना करना पड़े। कुछ बच्चों ने आज यहाँ खेलकूद का सामान मांगा। मैं अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूँ कि गाड़ी में उन्होंने सामान रखा हुआ था, तो कम से कम और कुछ नहीं तो इन बच्चों के चेहरे पे इन मुश्किल हालात में अगर हम थोड़ी सी मुस्कुराहट ला सके तो ये बड़ी बात है। तो इसी तरह बढ़ते तनाव के बीच जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी उरी सेक्टर का दौरा किया और पिछली 3 रातों में नागरिक इलाकों में पाकिस्तानी गोलाबारी से हुए नुकसान का आकलन किया। इस दौरान एलजी ने आर्मी के जवानों से भी मुलाकात की। उन्होंने जवानों से पूछा हाउ इज़ द जोश, तो जवानों के जवाब देते हुए कहा वही जवाब जो कि उरी के समय आपने देखा होगा, हाई सर। तो ये जो बात है, एक बार फिर से ये सब जो छोटे छोटे वाक़ये होते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, जवानों का उत्साह कई गुना बढ़ा देती है। हाउ इज़ द जोश उन्होंने पूछा तो जवाबों ने क्या कहा, जवानों ने ये कहा जवाब देते हुए, हाई साहब। पाकिस्तानी आर्मी ने गुरुवार की रात 8 बजे के बाद अचानक भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर पठानकोट, जैसलमेर, अमृतसर, भुज समेत भारत पाकिस्तान बॉर्डर के कई शहरों को टारगेट बनाना शुरू किया था। कोशिश की थी कहिए। इसमें मुख्य टारगेट जम्मू था। जम्मू में कथित तौर पर पाकिस्तान ने 50 से ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन दागे, हमले किए। इन्हें भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह बेअसर कर दिया, ध्वस्त कर दिया, हवा में ही तिनके की तरह उड़ा दिया। चलिए सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं एलजी मनोज सिन्हा। की गई है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी सेना का जोश बहुत हाई है और किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना तैयार है। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से यहाँ के आम नागरिकों को कोई सुविधा न हो इसकी व्यवस्था में लगा है। मैं गया था बॉर्डर तक गाँव में जहाँ नुकसान हुआ है। जो लोग घायल हैं या जिनकी मृत्यु हुई है उनको तुरंत ही आर्थिक सहायता दे दी गई है। जो नुकसान हुआ है उसका असेसमेंट किया जा रहा है, उन्हें भी सहायता दी जाएगी। एक बात ध्यान में आई कि नए बंकर्स की जरूरत है, आने वाले दिनों में उसे भी बनाया जाएगा। जो लोग घायल थे मोटे तौर पर उनका इलाज बहुत अच्छे ढंग से यहाँ हुआ है और मैं देख करके आया हूँ, सभी लोग स्टेबल हैं और मुझे लगता है जल्द निकल जाएंगे। आपने सुना क्या कह रहे हैं एलजी मनोज सिन्हा। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं हैं, कोशिश की जा रही है, बंकर भी बनाए जाने की आवश्यकता है नए, ठीक है, ये सारी तैयारियां होंगी। लेकिन इसी बीच जब पाकिस्तान की ओर से कई हवाई हमले की कोशिश की गई जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया, इसके बाद जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के 7 आतंकवादियों को सेना ने
मार गिराया। सूत्रों के मुताबिक बीएसएफ ने सांबा में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ कर रहे 7 घुसपैठियों को ढेर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ढेर किए गए घुसपैठिए जैश-ए-मोहम्मद के हैं। पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की यह कोशिश उस समय की गई जब भारत ने जम्मू, पठानकोट, उधमपुर और अन्य जगह पर सेना के प्रतिष्ठानों पर पाकिस्तान की सेना के हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया। 2 तरफ से कोशिश हो रही थी, एक हवा में तो दूसरी ज़मीन पर। हवा पर वह वार करने की कोशिश और ज़मीन से घुसपैठ की कोशिश, लेकिन दोनों ही जगह पाकिस्तान ने मुंह की खाई। हवा में जो मिसाइल थी वो हवा में ही बिखर गई और ज़मीन से जो घुसपैठिए थे वो मार गिराए गए। तो ये जो पूरा अपडेट है आपको लगातार बता रहे हैं। इसके बाद तमाम और भी कोशिशें की गई। एक साथ कई स्थानों पर जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर ये पाकिस्तान की ओर से कोशिश की गई और भारत की सीमाओं को अलग अलग रूप से निशाना बनाने की कोशिश की गई। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर कई बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया। सेना ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत सभी ड्रोन हमलों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया है। सेना ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारतीय सीमाओं की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे और किसी भी ऐसे मंसूबों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा और किया भी गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की हर ऐसी कोशिश जो कि उसकी इन हरकतों को कहीं ना कहीं बयां करती है, उल्लेख करती है, जो नापाक हैं, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। गुरुवार रात को पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों को ड्रोन और मिसाइल से निशाना बनाया। हम ये कई बार आपको बता चुके हैं और ये जो हमले थे वो सारे हमले नाकाम कर दिए गए। मोहाली में भी लोगों को अलर्ट किया गया है। जैसा मैंने कहा कि कई स्थानों पर जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ लोगों को अलर्ट किया गया है। सायरन बजाकर उन्हें अलर्ट रहने की एक तरीके से चेतावनी दी गई है, समझाइश दी गई है। मोहाली में भी लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। पंजाब को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एयरफोर्स स्टेशन की चेतावनी में कहा गया है कि संभावित हमले को लेकर सतर्कता आवश्यक है। चंडीगढ़ प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लोगों से घरों में रहने और बालकनी या छत पर न निकलने की सख्त हिदायत दी है। रिहायशी इलाकों में सतर्कता बरती जा रही है और हर संदिग्ध गतिविधि पर नज़र रखी जा रही है। एयरफोर्स की रडार सिस्टम पूरी तरह एक्टिव मोड में है और आसमान में किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि पर निगरानी रखे हुए हैं। पंजाब में सुरक्षा स्थिति के बिगड़ते हालात की आशंका या फिर ऐसी किसी संभावनाओं को देखते हुए सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त स्कूल, कॉलेजों को, विश्वविद्यालयों को अगले 3 दिनों के लिए बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। यह कदम नागरिकों की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से उठाए गए हैं। चलिए देख लेते हैं क्या तैयारियां हैं, क्या कहा जा रहा है। देखिए, मेरा चंडीगढ़ वासियों से यही अपील है कि किसी भी रूमर पे, सोशल मीडिया पे चलती अफवाहों पे विश्वास न करें। किसी भी वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन के लिए चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, चंडीगढ़ पुलिस, डीसी चंडीगढ़, एसएसपी चंडीगढ़ के ट्विटर हैंडल्स और फेसबुक सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो किया जाए। यहाँ पे आपको रेलेवेंट और सच्ची इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके अलावा प्रेस और मीडिया के जरिए भी हम इसको प्रोपोगेट कर रहे हैं और कोई भी रूमर ना फैलाएं। अभी तक चंडीगढ़ में सिचुएशन बिल्कुल पीसफुल है, बिल्कुल नॉर्मलाइज्ड है। सारी मार्केट्स खुली हैं, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट चल रही हैं, तो डरने की कोई स्थिति नहीं है। देखिए, हमें कल रात को अलर्ट आया था और एक आज सुबह तकरीबन 9 बजे के करीब अलर्ट आया है। दोनों ही स्थितियों में हमने सायरन साउंड किए हैं। पब्लिक से हमें बहुत अच्छी कोऑपरेशन मिली है। ब्लैकआउट के दौरान पब्लिक ने बहुत अच्छा कंप्लायंस भी किया है चंडीगढ़ में, तो उसके लिए हम सबके धन्यवादी हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं पब्लिक को, हमारा अनुरोध है कि उनको पढ़ें, समझें, उनको फॉलो करें और हम उसकी अच्छी तरह से कंप्लायंस इन्फोर्समेंट कराएंगे। हमने तो गैंगस्टर्स को पकड़ा है और जो हैप्पी पाशिया ग्रुप से रिलेटेड हैं उनसे वेपन्स और कुछ एक्सप्लोसिव मिला है। उसकी डिटेल में कार्रवाई जो की है पुलिस ने वो हम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। एक और बहुत बड़ा फैसला है जी कि ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਵੇਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਬਟਾਰੂ ਚੱਕ ਜੀ ਨੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ
ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੋਰੇਜ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਲਾਈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਲਪੀਜੀ ਦੇ ਗੈਸ 5-5 ਸਿਲੰਡਰ 10-10 ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇ ਰਿਹਾ 6 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ रहेगी ਤੇ पैनिक होने की ज़्यादा अफवाह चाउन की लोड़ नहीं। तो आगे अभी बनी वर्तमान परिस्थितियों के बीच बीसीसीआई ने जो आईपीएल 2025 सीजन का आयोजन है उसे एक सप्ताह के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। अब इस सीजन का अगला मैच 18 तारीख को खेला जाएगा। इस बीच कोई मैच नहीं खेला जाएगा। मैंने कहा जैसी वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई है, कल का जब मैच चल रहा था उसे बीच में रोक दिया गया, करीब 10 ओवर के बाद मैच समाप्त कर दिया गया, रोक दिया गया। अब पूरे सीज़न को एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है और इसमें फ्रेंचाइजी के हितधारकों सलाहों की बात की गई। जो अलग अलग फ्रेंचाइजीज हैं समझिए उनसे बात की गई मीटिंग्स में और फिर ये सब कुछ निर्णय लिया गया। आईपीएल में लीग स्टेज में अभी 13 मैच बचे हुए हैं। इसमें पंजाब बनाम दिल्ली सहित बहुत से मैच हैं जो कि अभी होने थे, लेकिन इन्हें एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। एक सप्ताह के बाद फिर इसकी समीक्षा की जाएगी और देखा जाएगा कि स्थितियां क्या इसके अनुकूल हैं, ये फिर से सीज़न शुरू किया जाए जहां से वो आगे बढ़ाया गया था। लेकिन उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा और सभी जो खिलाड़ी हैं, इसी बीच जो विदेशी खिलाड़ी हैं, उनको भी अपने अपने देशों में सुरक्षित पहुंचाए जाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि पहुंचाया जा रहा है। धर्मशाला में मैच रोका गया था जैसा मैंने कहा, फिर उसके बाद ये तमाम निर्णय लिए गए, मीटिंग्स हुई और उसके बाद एक सप्ताह के लिए इसे टाला गया है। तो ये पहला अवसर होगा जब इस रूप में आईपीएल के किसी सीज़न को रोका गया हो ऐसी परिस्थितियों के चलते। तो अब जो स्थितियां हैं हमने बताई, एक सप्ताह बाद ये सीज़न फिर से शुरू होगा। चलिए क्या कहा जा रहा है सुन लेते हैं। बीसीसीआई ने यह निर्णय लिया है कि आईपीएल को अभी फिलहाल एक सप्ताह के लिए स्थगित किया गया है। उसके बाद जो स्थिति है उसका जायजा लेके सरकार से विचार विमर्श करके जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, फ्रेंचाइजी और ब्रॉडकास्टर, इन सबसे बात करके नए शेड्यूल की घोषणा की जाएगी। मौजूदा परिस्थिति में हमने ये तय किया है कि अभी जो स्थिति है उसको देखते हुए इसको जो है निलंबित कर दिया जाए। उसी दृष्टि से इसको निलंबित किया गया है। तो आपने देखा कि क्या कह रहे हैं राजीव शुक्ला। उन्होंने बताया कि कैसी परिस्थितियां थी, उसके बाद ये पूरा सीज़न अभी सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। एक सप्ताह के लिए समीक्षा फिर की जाएगी, स्थितियां कैसी हैं। अनुकूल परिस्थितियां होने पर यह सीज़न शुरू किया जाएगा, लेकिन अगर नहीं होती हैं तो संभव है कि इसे और भी आगे बढ़ाया जाए। संभव क्या है यही निर्णय लिया जाएगा। तो चलिए आज के अपडेट्स में इतना ही। हमने लगातार वो सारे अपडेट्स बताए जो कि कल रात से लेकर आज अभी तक घटनाएं घटी। इस पूरे विषय पर हमने आपको विस्तार से बताई क्या कुछ हो रहा है, हमारी सेनाएं किस अदम्य साहस का, वीरता का, शौर्य का, पराक्रम का परिचय दे रही हैं। सब कुछ हमने बताया और कितने सूझबूझ से, कितनी समझदारी से आवश्यक जवाब दे रही हैं, ये सब कुछ हमने आपको विस्तार से बताया। तो आज ऑपरेशन सिंदूर अपडेट्स में सिर्फ इतना ही।
और भी अपडेट्स हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। जैसे जैसे और भी विषय आते चले जाएंगे और भी अपडेट्स मिलते चले जाएंगे। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।